प्रतिभाएं परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच में भी वह उभर कर सामने आती हैं। अगर उचित अवसर मिले तो उनमें तेजी से निखार भी आता है। ऐसी ही प्रतिभा के धनी है छिंदवाड़ा के जीवन शर्मा, जिन्होंने चावल के दानों पर जहां रामायण लिख दी है। तो आइए जानते हैं जीवन शर्मा के बारे में। मोबाइल की एक रील ने स्वास्थ्य विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिंदगी बदल दी। ऑपरेटर जीवन शर्मा ने रील्स में हनुमान जी की वृद्धावस्था में रामायण लेखन की तस्वीर देखी तो वो ऐसी भक्ति में रमे कि उन्होंने चावल के दानों पर रामायण लिखने का प्रण ले लिया। वो 14 माह से रोज 3 से 3.5 घंटे इस साधना में लगे रहे। रामायण के 3 कांडों को चावल के दानों पर उतार चुके हैं अब तक जीवन शर्मा। मोबाइल में रील्स देखते हुए हनुमान जी की वृद्धावस्था में रामायण लेखन की फोटो देखी तो जीवन शर्मा के मन में भक्ति जागी। उन्होंने चावल के दानों पर रामायण लिखने की ठानी और जीवन पिछले 14 माह से दिन प्रतिदिन ये रामायण लिख रहे हैं और अब तक रामायण के 3 कांडों को वो चावल के दानों पर उतार चुके हैं। उनके इस प्रयास का लोहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी माना है और उनका आवेदन अब स्वीकार भी कर लिया गया है। बताते चलें कि स्थानीय महावीर रेजिडेंसी में निवास करने वाले जीवन शर्मा स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हैं। भगवान में आस्था रखने वाले जीवन शर्मा का जीवन मोबाइल की एक रील ने बदल दिया। रील में हनुमान जी को रामायण का लेखन करते देख उनके मन में विचार आया। उन्होंने चावल के दानों पर रामायण लिखना शुरू किया। जीवन पिछले 14 माह से ये काम कर रहे हैं। जीवन बताते हैं कि काम से लौटने के बाद रात को जब परिवार के सभी सदस्य सो जाते हैं तो वो रात्रि 10 बजे से लेखन का कार्य शुरू करते हैं। प्रतिदिन वो 3 से 3.5 घंटे लेखन का कार्य करते हैं। अब तक वो 1300 घंटे में बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड पूरा कर चुके हैं। उनका कहना है कि आगामी 5 माह में वो किष्किंधा और सुंदरकांड और लंका कांड, उत्तरकांड भी पूरा कर लेंगे। मेरे जो चावल पे लेखन रामायण श्री रामचरितमानस का लेखन का कार्य किया जा रहा है, वह प्रेरणा मुझे, वैसे तो ये प्रेरणा बजरंगबली का आशीर्वाद है, क्योंकि प्रेरणा उन्हीं का जो अपन अध्ययन करते हैं, बजरंगबली की साधना करते हैं, उसी साधना की कृपा से मुझे यह प्रेरणा मिली है। चूँकि अगर प्रेरणा की बात करें तो एक दिन रात्रि में मैं मोबाइल पर रील देख रहा था। तो रील देखते हुए मुझे एक हनुमान जी की वो फोटो मेरे सामने आई, जिसमें हनुमान जी महाराज चावलों पर रामायण का लेखन कर रहे हैं। 2 प्रकार की फ़ोटो है, एक में वो पढ़ रहे हैं और दूसरी में लेखन कर रहे हैं। तो जो लेखन वाली रामायण की जो फ़ोटो है बजरंगबली महाराज की, वो सामने आई तो ऐसा मन में विचार आया कि अपन को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म कई लाख योनियों के बाद मिलता है। तो ऐसा मन में विचार किया। श्री राम राजा सरकार की इच्छा से मेरे द्वारा अभी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड 3 कांडों का लेखन चावल के दानों पर किया जा चुका है। और वर्तमान में किष्किंधा कांड का 30वां दोहा मेरा कल रात्रि तक पूर्ण हो चुका था। अगर वैसे चावलों का बोला जाए तो जो हमारे पास जिस कागज़ पे हम चावल को चिपकाने के पश्चात लेखन का कार्य करते हैं, उस पेज के अनुसार अगर बात की जाए तो एक पेज पर एक लाइन में 11 से 12 चावल आ जाते हैं और लगभग 33 लाइनें रहती हैं हमारी जो एक पेज पे आती हैं। तो उस हिसाब से अगर पूरे टोटल पेजों की संख्या के हिसाब से अनुमान निकाला जाए तो 80 से 90 हज़ार चावलों के आसपास हम अभी चतुर्थ कांड तक लेखन का कार्य कर चुके हैं। जीवन बताते हैं कि चावल पर लेखन करना बहुत कठिन है। इसके लिए
वो 0.1 mm की स्याही वाले पेन और मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं। चावल के एक दाने पर अधिकतम 4 अक्षर ही लिख पाते हैं। इसके लिए वो पहली चौपाई के शब्द गिनते हैं, खुद और उसके अक्षरों के अनुसार चावल को कागज पर चिपकाते हैं। इसके बाद लेखन शुरू करते हैं, फिर अगली चौपाई के लिए यही क्रम अपनाते हैं। जीवन का कहना है कि रामायण के पहले श्लोक से आरती लिखने का प्रण लिया है। हमारे इष्ट मित्र हैं, उनसे चर्चा करी और अपने जो भी पारिवारिक लोग हैं, पत्नी हैं, उनसे चर्चा करी। इसके पश्चात फिर धीरे धीरे लोगों ने, अपने जो इष्ट बंधु हैं, उन्होंने कहा कि पहले आप जो लिखने का काम रहता है उसके लिए पहले आप देखिए लिखा कैसे जाता है। अब चूँकि अपन ने कभी रामायण या कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ कुछ लिखा तो है नहीं चावल पे, तो उसके लिए अपन को प्रारंभ करना था, तो उसके लिए बहुत सी कठिनाइयाँ थी। जो ये नाम लिखने वाले आते हैं, आपने देखा हो मेला वगैरह में, वो चावलों पे नाम लिखते हैं, तो उसके वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद, ऑडियो वीडियो देखने के बाद फिर अपन ने उस पर लिखने का काम प्रारंभ किया। और बस श्री गणेश होने के बाद धीरे धीरे अपन ने रामचरितमानस का लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। जीवन बताते हैं कि ये सब हनुमान जी महाराज की कृपा से हो रहा है। ऐसे में वो पूरी तरह से सात्विक जीवन अपना चुके हैं। बिना लहसुन प्याज का सादा भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या कांड होने के बाद मन में विचार आया तो जुलाई में उन्होंने इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन दिया। 20 अक्टूबर को उनका ये आवेदन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने मान्य कर लिया है और अब रामायण का लेखन पूरा हो जाने के बाद वो अपने पूरी दस्तावेज वहां भेजेंगे। उनका कहना था कि अब तक इस प्रकार का प्रयास किसी के द्वारा न किए जाने से ये आवेदन मान्य किया गया है।